सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे इस कहानियों वाले प्लेटफ़ॉर्म पर। कहानियाँ जो दिल को छू जाएँ। बस ऐसी ही कहानी रोज़ एक लेके आता हूँ मैं, आपका दोस्त ईश नारायण। आज फिर से एक कहानी ऐसी जो कुछ न कुछ संदेश दे जाए। बस कहानी शुरू करते हैं। कहानी में एक पति-पत्नी है। पति-पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी होती है और सुबह-सुबह पति अपनी पत्नी से कहता है कि आज हमारी एनिवर्सरी है, तो खाना मत बनाना, हम लोग लंच बाहर करके आएँगे। तो यही होता है, वो खाना नहीं बनाती है और वो लंच बाहर करने का कार्यक्रम बना लेते हैं। 12 बजे के कुछ देर बाद वो घर से निकलते हैं लंच बाहर करने के लिए, क्योंकि 4 बजे तक उनके सभी बच्चे भी घर आ जाते हैं, तो वो ये ऐसा प्लान करते हैं कि हम 4 बजे तक घर भी पहुँच जाएँ, ताकि बच्चों का स्वागत अच्छे से कर सकें जब बच्चे घर पहुँचे। जब वो घर से निकले, गाड़ी में बैठे और चलते जा रहे हैं और एक बहुत बड़े नए बने मॉल के बाहर पार्किंग में गाड़ी जाकर रुकती है। गाड़ी पार्क करने के बाद मॉल में एंटर करते हैं और मॉल के टॉप फ्लोर पर यूजुअली जैसे सभी जगह फूड जोन होता है, वहां पर भी टॉप फ्लोर पर फूड जोन होता है। फूड जोन में एंटर करते हैं और वहां पर एक रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट जिसका दरवाजा बंद था और वो बंद दरवाजे के पास जब वो पहुंचते हैं, दरवाजा खोल कर अंदर घुसते हैं। अंदर खुलते ही बड़ा अचंभित हो जाती है पत्नी ये देखकर कि अंदर बिल्कुल घुप अंधेरा है। इतना अंधेरा कि एक हाथ को दूसरा हाथ ना सुहाए। ये सोचकर कि पति लेकर आया है तो किसी कुछ कारण होगा और वो पति का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने लगती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तभी उनको एक आवाज आती है कि संपत्ति, ये आज हमारे मेहमान हैं, इनकी आज एनिवर्सरी है, तो इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और संपत उनका हाथ पकड़ के उनको एक टेबल पर लेकर जाता है और टेबल पर उनको बिठा देता है और उनसे ऑर्डर लेने के बाद उनको खाना सर्व कर दिया जाता है। अब अंधेरा इतना कि टेबल भी नहीं दिख रहा है, तो खाना खाना कितना मुश्किल होगा। लेकिन जब उस रेस्टोरेंट में आए हैं, जो उस रेस्टोरेंट का ट्रेंड है, वो ट्रेंड के अनुसार तो चलना ही है। तो बस वो किसी तरह से छू कर सुगंध से खाना को खाना शुरू करते हैं और जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालते हैं तो उनके मुंह से निकलता है वाह। क्योंकि स्वाद इतना बढ़िया होता है कि वाह किए बिना रह नहीं पाते हैं। और उस टेस्ट को, उस सुगंध से और हाथों से छू कर वो अपना खाना फिनिश करते हैं बढ़िया तरीके से। और उसके बाद टेबल को संपत क्लीन कर देता है और संपत के क्लीन करने के बाद संपत कहता है कि जब आप कहेंगे कि आपने वापस लौटना है तो मैं आपको बाहर तक छोड़ कर आऊंगा। ये सुनकर पति कहता है कि ठीक है, हमारा खाना हो गया है, आप मुझे बाहर तक छोड़ आए। क्योंकि बिलिंग भी बाहर ही होती है, पे जो करना होता है वो बाहर ही होता है, क्योंकि अंदर तो बिल्कुल घुप अंधेरा है। और वो संपत उनका हाथ पकड़ के उनको बाहर तक लेकर जाता है और बाहर जाकर वो बिल पे करते हैं। और थैंक यू करने के लिए जब पत्नी उस व्यक्ति को, जिसने उनकी इतने देर तक सेवा करी, उनको खाना सर्व किया, आवाज लगाती है कि संपत, और संपत ये सुनकर पीछे मुड़ता है, तो पीछे मुड़ता है जब, और संपत को देखकर उस औरत के, उस महिला के मुंह से आह निकलती है। एक छोटी सी चीख भी निकलती है। वो डर जाती है। वो देखती है कि संपत की आंखों की जगह पर 2 गड्ढे हैं सिर्फ। हाँ जी, संपत नेत्रहीन होता है, ब्लाइंड होता है, वो अंधा होता है, देख नहीं सकता है। और वो संपत को बहुत बहुत शुक्रिया करती है और वो कहती है कि तुम नेत्रहीन होते हुए भी तुम हमारी इतनी सेवा कर रहे थे, हमें कुछ नहीं दिख रहा था, पर तुम हर चीज को बड़े अच्छी तरीके से महसूस कर रहे थे। तो उस महिला का पति उसको कहता है कि ये जो
रेस्टोरेंट है, ये नेत्रहीनों द्वारा बनाया गया है, इसमें सभी नेत्रहीन ही काम करते हैं। तो संपत की बोलने की बारी आती है। संपत कहता है वी आर नॉट डिसेबल, वी आर डिफरेंटली एबल। और हमने ये रेस्टोरेंट बनाया है, और ये रेस्टोरेंट में जो आपने एहसास किया कुछ देर तक बिल्कुल अंधेरा, वो एहसास हमारा पूरे जीवन में रहता है। पूरे जीवन भर हम इसी एहसास से रहते हैं, इसी अंधेरे में जीते हैं, और हमें इस अंधेरे की आदत पड़ चुकी है। आपको केवल 1 घंटा इस अंधेरे में रहना पड़ा तो आपको कितनी बेचैनी रही। तो हम पूरे जीवन इसी अंधेरे के साथ निकाल रहे हैं और निकालते रहेंगे। और इतने तक उस आदमी ने, पति ने बिल दे दिया, और जब बिल आया हाथ में और उस पर देखा कि उस पर नीचे एक लाइन लिखी हुई थी। वो लिखी हुई थी, प्लीज डोंट गिव अस द टिप्स, वी डू नॉट एक्सेप्ट द टिप्स। और संपत ने भी ये बात कही कि हम टिप एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो महिला उसको कुछ देना चाह रही थी। तो संपत ने बिल्कुल मना कर दिया, और उसने एक बात कही कि हमें टिप मत दें, केवल अपना एक फॉर्म भरें जिसके अनुसार आपकी मृत्यु के बाद आपके नेत्र, आपकी आंखें, आपकी रोशनी, आपकी आंखों की ज्योति किसी अंधे को रोशनी दे जाए। और ये सुनकर पति पत्नी की आंखें भर आई, और उन्होंने उसी समय निर्णय किया और वहां पर लगे हुए एक काउंटर पर अपनी आंखें दान करने के लिए वो फॉर्म भर दिया। और आज पत्नी बहुत खुश थी, क्योंकि उसको उसके पति ने एक बहुत ही अच्छा तोहफा दिया था, बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया था, जो कि उसे सारे जीवन अपनी एनिवर्सरी के लिए याद रहेगा। तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, अपनी आंखों की ज्योति, अपने आंखों की आंखें नेत्रदान जरूर करना चाहिए। तो आज ही कोशिश करें और नेत्रदान का फॉर्म जरूर भरें। आज की कहानी यहीं तक, और अपने नेत्रों को दान करने के लिए एक छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी आपको सुनाई। इसको ध्यान में रखें और हर उस नेत्रहीन व्यक्ति की मदद करने की सोचें, जिस अनुसार हम मदद कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। कल सुबह इसी समय, इसी लिंक, इसी प्लेटफॉर्म पर फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी, डोनेट योर आइज।